राजा विक्रमादित्य का राज्य एक शांत और समृद्ध राज्य था। उनके दरबार में न्याय और शांति का साम्राज्य था और हर कोई राजा के न्यायपूर्ण शासन से खुश था। लेकिन एक दिन राजा के सामने एक अजीब संकट आया, जब दूर दराज के एक राज्य का राजा उनके पास आया और एक गंभीर शिकायत की। राजा विक्रमादित्य के दरबार में बैठा हुआ वह राजा बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, महाराज, मेरे राज्य में एक अजीब घटनाएं घट रही हैं। एक व्यक्ति है जो कुछ भी चाहता है उसे तुरंत मिल जाता है। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र का उपयोग करता है और मेरे राज्य में बहुत ही चमत्कारी घटनाएं घटित हो रही हैं। मुझे लगता है कि यह कोई दुष्ट तंत्र मंत्र का काम हो सकता है। मैं डरता हूं कि अगर इसे रोका न गया तो हमारा राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने यह महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। राजा ने अपने मंत्री और गुप्तचर को आदेश दिया कि वे इस चमत्कारी व्यक्ति का पता लगाएं। कुछ दिनों बाद गुप्तचर ने राजा को सूचित किया कि वह व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक भिखारी है जो गांव-गांव घूमता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग करता है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत निर्णय लिया कि वह स्वयं इस भिखारी से मिलेंगे। उन्होंने भिखारी को दरबार में बुलवाया और दरबार में उसकी उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया। भिखारी को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह किसी चमत्कारी व्यक्ति का रूप हो सकता है। उसकी अवस्था बहुत ही साधारण थी, कुचली हुई चादर पहने हुए, हाथ में एक छोटा सा कटोरा और चेहरा उतरा हुआ। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में कुछ खास देखा और वह जान गए कि कुछ तो गड़बड़ है। राजा विक्रमादित्य ने भिखारी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह चमत्कारी शक्तियां कहां से प्राप्त हुईं? भिखारी ने बिना किसी डर के कहा, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में हर चीज के लिए कठोर तपस्या की है और मुझे भगवान ने ये शक्तियां दी हैं। राजा विक्रमादित्य ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह जानते थे कि कोई भी शक्ति बिना किसी कारण के नहीं मिलती। वह भिखारी की बातों पर विश्वास नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने एक चतुर सवाल पूछा, यदि तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं तो क्या तुम मुझे वह सब कुछ दिखा सकते हो जो तुमने अपनी तपस्या से प्राप्त किया है? भिखारी ने कहा, महाराज, मैं आपको एक जादुई पत्थर दूंगा जो आपको जो भी चाहिए वह तुरंत प्रदान करेगा। राजा विक्रमादित्य ने भिखारी से वह पत्थर लिया और उसे बड़ी बारीकी से देखा। पत्थर के आकार और रंग से वह समझ गए कि यह कोई जादुई वस्तु नहीं थी, बल्कि एक साधारण पत्थर था। राजा विक्रमादित्य के दिमाग में तुरंत एक योजना आई और उन्होंने भिखारी से कहा, तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और लोगों को धोखा दिया। अब मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर दूंगा। तुम अपनी शक्तियों से इस दरबार में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति चुने और मैं उसे तुम्हारी शक्तियों का एहसास करने दूंगा। भिखारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक बड़े पंडित को चुना। पंडित बड़े सम्मानित और ज्ञानवर्धक व्यक्ति थे और भिखारी ने सोचा कि इस प्रकार के व्यक्ति को चुनकर वह अपनी शक्तियों का सही प्रभाव दिखा सकेगा। भिखारी ने पंडित को वह पत्थर देने के लिए कहा और जैसे ही पंडित ने उस पत्थर को छुआ, एक भयंकर धमाका हुआ और पत्थर चूर चूर हो गया। दरबार में एक घना अंधेरा फैल गया और सब लोग डर के मारे कांपने लगे। राजा विक्रमादित्य ने गहरी आवाज में कहा, देखो, तुम्हारा तंत्र मंत्र और धोखा अब समाप्त हो चुका है। तुम अपने कर्मों का परिणाम भुगतोगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, महल की हवा अचानक ठंडी हो गई और एक डरावना स्वर सुनाई दिया जो दरबार के हर कोने से आता हुआ महसूस हो रहा था। वह स्वर किसी पिशाच या दुष्ट शक्ति का प्रतीक था। अचानक महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और छत से अजीब तरह की आवाजें आने लगीं। महल का माहौल डरावना हो गया, जैसे एक प्राचीन शक्ति जागृत हो गई हो। राजा विक्रमादित्य ने यह महसूस किया कि भिखारी के तंत्र मंत्र ने कुछ अज्ञेय शक्तियों को जागृत कर दिया था और अब वह महल के भीतर फैल रही थीं। महल के अंदर सभी लोग घबराए हुए थे। राजा ने अपने मंत्री और तंत्र मंत्रज्ञ को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे इस अदृश्य शक्ति को रोकने के लिए अपनी तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल करें। तंत्र मंत्र ने तुरंत अपनी पूजा शुरू की
और राजा विक्रमादित्य ने एक रहस्यमय जड़ी बूटी से बनी एक प्राचीन तंत्र मंत्र की किताब को खोल लिया। वह जान गए थे कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि यह एक भूतिया या प्रेतात्मा का प्रभाव हो सकता था। राजा ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने मंत्रों को उच्चारित किया, महल में तेज हवाएं चलने लगीं, दीवारें कांपने लगीं और एक भयंकर आग लगने जैसी स्थिति बन गई। महल के भीतर सभी लोग चिल्लाने लगे और बहुत से लोग डर के मारे दौड़ने लगे। एक घना धुआं महल को घेरने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी तंत्र मंत्र विद्या का उपयोग किया और एक अंतिम मंत्र उच्चारित किया। इसके बाद महल के भीतर की हवा शांत हो गई और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। महल की दीवारों में दरारें ठीक हो गईं और शांति का माहौल लौट आया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से यह संकट समाप्त कर दिया था। राजा ने भिखारी से कहा, तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, लेकिन अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम राज्य छोड़कर चले जाओ और जो कुछ भी तुमने किया है उसे सुधारने का प्रयास करो। भिखारी ने अपने अपराधों को स्वीकार कर माफी मांगा और राज्य को छोड़कर चला गया। ऐसी ही कहानियां सुनने के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें